इस प्रॉब्लम को जेईई एडवांस 2026 में पूछा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसको करते हैं। सबसे पहले इसको करने के लिए ये समझना जरूरी है कि हमारा अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में भी वही है कि अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू, और हमें निकालना है the quadratic equation with the roots 1 upon alpha plus 1 raised to power 2026 and this. दूसरा हमें निकालना है कि the quadratic equation with the roots 1 upon alpha plus 1 raised to power 2027. बेसिकली हमें क्या निकालना है, 1 over alpha plus 1 raised to power 2026 की वैल्यू क्या होगी, एंड 1 over alpha plus 1 raised to power 2027 की वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही हमें ये भी निकालना है कि 1 upon beta plus 1 upon 2026 का क्या होगा वैल्यू, और 2। तो ये निकालने से हमारा दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं अब स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसके जो दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, इसको थोड़ा समझते हैं ये क्या है। अगर मैं इस इक्वेशन को x माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों ही तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये अल्फा एंड बीटा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यूनिटी के 3 रूट्स होते हैं, हमने पढ़ा होगा। एक होता है वन, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब हमारा अल्फा जो है ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर है। मान लो कि ये अल्फा है और ये बीटा है। ये क्लियर हो चुका है यहाँ से। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था समझने वाला वो ये था। इसके बाद जो है प्रॉब्लम बहुत ही ईजी होने वाला है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं जिनका रूट्स जो है 1 अपॉन अल्फा प्लस वन रेज टू पावर 2026 हो एंड 1 अपॉन बीटा प्लस वन टू पावर 20, ये दो रूट हो। तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके ये दो रूट्स होंगे वो कुछ इस तरह का दिखेगा। एक्स स्क्वायर माइनस, पता है कि दो रूट्स ये है तो इसका सम है ना, एंड प्लस मल्टीप्लिकेशन, यही होगा वो इक्वेशन। तो इसको निकालते हैं। तो इसका मतलब हमें इसके सम और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये दो वैल्यू हमें निकालना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस वन 2026 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन बीटा प्लस वन 20। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस वन टाइम्स बीटा प्लस वन होल पावर 2026। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अगर ओपन कर दे ब्रैकेट को, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस वन 2026। अब देखो, अब अल्फा एंड बीटा जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस इक्वेशन का रूट। तो यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों ही वन वन है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव वन, एंड अल्फा बीटा जो है वो होगा सी बाई ए दैट इज वन। तो इस वैल्यू को अगर इसमें हम प्लग कर देते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इज वन, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस वन एंड प्लस वन। तो इससे हमारा वन रेज टू पावर 2026, तो ये हमारा वन ही आ गया वापस। ठीक है, तो ये तो हमारा आ जाएगा। हमें ये निकालना है इसका समेशन क्या होगा। तो समेशन मतलब हमें निकालना है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस वन 2026 प्लस 1 ओवर बीटा प्लस वन 2026 निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज और हम साथ में ही करते चलते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, जो ये क्वेश्चन है दूसरा, जिसमें ये पूछा गया है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स ये दोनों। तो इसके लिए भी हमें इन दोनों का सम और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना ही पड़ेगा। तो वो हम साथ ही साथ निकालते चलेंगे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं, हमारा जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन आया है, सेम टू सेम हमारा 1 अपॉन अल्फा प्लस वन रेज टू पावर 2027
टाइम्स 1 अपॉन बीटा प्लस 1 रेज टू पावर 2027 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब समेशन पे चलते हैं। तो इस समेशन को हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए फिर से अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम लेते हैं नीचे, तो क्या आएगा? तो ये करने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि हमने शुरू में ही ये देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा दो रूट्स जो आता है वो एक्चुअली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्या है? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो हमें यहाँ से ये भी पता है कि ओमेगा क्यूब जो होगा वो क्या होगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो अगर मैंने यहाँ पे अल्फा, एक रूट अल्फा है तो अल्फा को ओमेगा मान लिया एंड बीटा इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगा? 1/1 प्लस ओमेगा 2026 प्लस 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 2026। करेक्ट है। एक चीज और, ओमेगा इसका रूट है इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा, देन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा 1 प्लस ओमेगा जो आएगा वो नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और वैसे ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव ओमेगा। तो हम यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा के जगह पे ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर को प्लग कर सकते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे नेगेटिव ओमेगा को। अब ये इवन पावर है तो हमारा यहाँ पे ये नेगेटिव साइन चला जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर 2026 प्लस। ठीक है, अब हमें एक चीज और पता है कि ओमेगा रेज टू पावर 3 इज 1। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये अगर इसको 3 से डिवाइड किया जाए, यहाँ पे जो आएगा हमारा नंबर वो क्या आएगा? 4052 2026। तो इसको हम 3 के टर्म में, 3 के मल्टीपल के टर्म में लिख सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? तो मैंने 4052 को यहाँ पे लिख दिया है। 4052 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसे लिख सकते हैं, और 2026 को यूं लिख दिया। ठीक है, अब इसके आगे जो है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारा ये ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 1350 आएगा। ठीक है, टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 675 टाइम्स ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? ओमेगा क्यूब इज 1, तो ये बात यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज 1 ओवर ओमेगा। अब देखो, तो यहाँ से बहुत ही सिंपल हमें एक टर्म मिला है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे अभी। तो इसको अगर सिंपली एलसीएम लेके करें तो हमारा ओमेगा स्क्वायर एंड क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा, एंड हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा इज नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल होके नेगेटिव 1 आ गया। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इसका जो समेशन है नेगेटिव 1 है एंड मल्टीप्लीकेशन 1 है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर सम इज नेगेटिव 1 है तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव 1x प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 है, तो ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सेम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया। अब दूसरे वाले का देखते हैं। तो ये तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अगर हम बैक में चलें तो इस क्वेश्चन का जो इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो यही बनेगा वापस। ठीक है, ओके। अब इसका देखते हैं। तो इसका हमने मल्टीप्लिकेशन निकाल चुके हैं हम। इसका भी मल्टीप्लिकेशन हमें क्या आया था? 1 ही आएगा, जो कि एक बहुत ही सिंपल है समझना। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 2027 टाइम्स 1 अपॉन बीटा प्लस 1 2027, दैट इज 1। इसका अगर मैं कुछ नाम रख देता हूँ, जैसे इस पूरे टर्म का नाम m रख दिया और इस पूरे टर्म का नाम n रख दिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस एन एक्स प्लस एम एन, यही आएगा। और एम एन हमारा ये है, एम एन की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब m प्लस n निकालेंगे, क्या है? तो m प्लस 1 वही फिर से 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 2027, और सेम मेथड जो अभी किया हमने नीचे, सेम टू सेम मेथड करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम एक चीज और देख सकते हैं कि हम यहाँ ऑलरेडी ये निकाल ही चुके हैं 2026 का वैल्यू। तो ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं टाइम्स 1 ओवर
ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो चलो थोड़ा सा स्पेस लेके करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आ गया 1/α+1 2027 जो था, प्लस 1/β+1 2027, इसका वैल्यू निकालना था। तो हमने क्या लिखा, 1+α+1 2026 टाइम्स 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं 1/β+1 2026 टाइम्स 1/β+1। अब देखो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1/ω² आया था, और 1+α मतलब ये क्या है, 1+ω ही तो है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -ω², प्लस इसकी जो वैल्यू आई थी 1/ω आई थी, और 1/1+β, 1+β हमारा ω² था, तो 1+ω² इज -ω। तो यह तो हमारा आ गया 1/-ω⁴ माइनस 1/ω²। अब -ω⁴ जो है, इसकी भी वैल्यू ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो हमारा क्या गया यहाँ पे, ω³ इज 1, तो ये आ गया माइनस साइन को कॉमन ले लो, 1/ω प्लस 1/ω²। अब कर लो कैलकुलेट, तो हमारा क्या आ जाएगा, ω+1। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा 1+ω इज -ω²। अगेन ये कैंसिल होके -1 और यहाँ पे 1 आ गया। तो फिर से जो हमारा इक्वेशन आएगा x² माइनस m प्लस nx प्लस mn। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया, इसमें इसकी जो वैल्यू है 1 है वो, तो x² माइनस 1x को सिंपली x लिख सकते हैं, प्लस 1। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया यहाँ पे। पहले वाले का आंसर x² प्लस x प्लस 1 होगा, और दूसरे वाले का आंसर x² माइनस x प्लस 1 होगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। इसमें इसको अगर किसी और मेथड से करने जाएंगे बहुत ही लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट लिया है, जिससे कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया।